चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन हमारा हिंदू नववर्ष मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर की शुरुआत हुई, विक्रमी संवत की शुरुआत हुई। ये संवत राजा विक्रमादित्य के राज्य अभिषेक से संबंधित है। उन्होंने शाक्यों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में एक कैलेंडर निकलवाया था जिसे विक्रम संवत कैलेंडर कहा गया, जिसमें सारी खगोलीय घटनाओं के आधार पर समय की गणना की गई, जहां पर विश्व को पहली बार ये बताया गया कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं और एक साल 12 महीनों का होता है। जी हाँ, पहली बार हफ्तों की और साल की जो थ्योरी है वो विक्रम संवत कैलेंडर से आई है। हालांकि हमारे यहाँ भारत में जो ऑफिशियल कैलेंडर है गवर्नमेंट की साइट पर वो शक संवत है। शक संवत क्या है कि जो शाक्य थे वो विदेशी आक्रमणकारी थे, जैसे हमारे यहाँ पर अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया। ऐसे ही शाकों ने भी आक्रमण किया था, जिनको राजा विक्रमादित्य ने हराया था। बाद में शाकों ने भारत पर कब्जा कर लिया था और फिर उन्होंने राजा शालिवाहन और जीत के उपलक्ष्य में शाक्य कैलेंडर निकाला था। हालांकि भारत में शाक्य कैलेंडर को ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय पर भारत सरकार ब्रिटिशर्स के बहुत ही अधिक दबाव में थी। 1955 में भारत सरकार ने एक कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी का गठन किया, जिसको कि ये डिसाइड करना था कि भारत में ऑफिशियली विक्रम संवत होना चाहिए या शक संवत। उस कमेटी ने शक कैलेंडर को लागू करने की सिफारिश की और तभी से शक कैलेंडर हमारी भारतीय सरकार का ऑफिशियल कैलेंडर है। विक्रम संवत अंग्रेजी कैलेंडर से पहले आया था, तो अंग्रेजों को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं थी कि कोई उनसे पहले कैसे कैलेंडर दे सकता है। और जो शक संवत है वो इंग्लिश कैलेंडर के बाद आया था। विक्रम संवत और शक संवत के कैलेंडर में टोटल 135 ईयर्स का डिफरेंस है। पहले विक्रम कैलेंडर आया, उसके बाद इंग्लिश कैलेंडर जिसको कि हम आजकल बोलते हैं ईसवी सेंचुरी, और फिर आया शक कैलेंडर। अभी जो चल रहा है वो विक्रम संवत 2082 चल रहा है। और अगर हम बात करें ईसवी की तो सभी को पता है 2025 है। और अगर हम बात करें शक कैलेंडर की तो अभी शक में सिर्फ 1947 चल रहा है। विक्रम संवत में जो दिनों की और सालों की गणना की गई है वो सूर्य और चंद्रमा दोनों की स्थितियों के आधार पर की गई है। चंद्रमा की स्थिति के आधार पर महीनों की गणना की गई है और सूर्य की स्थिति के आधार पर साल की गणना की गई है। जबकि शक संवत में सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर की तरह सूर्य की स्थिति के आधार पर समय की गणना की गई है। और इसी तरह शक संवत में अंग्रेजी कैलेंडर की तरह ही तिथि जो स्टार्ट होती है वो रात को 12 बजे से स्टार्ट होती है। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर पांडुरंगा वामनकाने, जिनको कि पद्म भूषण भी दिया गया, उन्होंने अपनी पुस्तक धर्मशास्त्र के इतिहास में ये बताया है कि विक्रम संवत ज़्यादा वैज्ञानिक कैलेंडर है, जहाँ पर इंग्लिश और शक कैलेंडर सिर्फ और सिर्फ महीने और साल बता सकते हैं। वहाँ पर विक्रम संवत चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण और अन्य खगोलीय घटनाओं की भी सटीक गणना कर लेता है। हमारे देश में अभी भी विक्रम संवत के हिसाब से हिंदू नववर्ष मनाया जाता है और इसीलिए 1944 में विक्रम संवत के 2000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश में उत्सव मनाया गया और 1945 में इसीलिए
विक्रमादित्य मूवी भी बनाई गई। हमें अपनी भारतीय संस्कृति पर, अपने ऋषियों पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है और आज हम ये महसूस करते हैं कि वर्ल्ड में हमारी स्थिति कितनी मजबूत है। सिर्फ ज़रूरत है उस स्थिति को पहचानने की, वैज्ञानिक जो सूत्र हैं जो हमारे ऋषियों ने उस टाइम पर दिए थे उनको लागू करने की, उनको पढ़ने की। तो आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत ही शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी का आने वाला साल खुशियों से भरा हो, मंगलमय हो और आपकी मनोकामनाएं पूरी हो। साथ ही साथ आप भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य करें। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एलिवेटेड माइंड्स 6 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और हम भारतीय संस्कृति को फिर से जीवंत कर पाए। धन्यवाद।